जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आकृति 6.37। ये जो आकृति दी गई है यही आकृति 6.37 है और मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, यानी यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई, जरा फिगर देखिएगा, त्रिभुज ए बी ई, ये त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ध्यान दीजिएगा फिगर पे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में आप क्लास 9th में पढ़े हैं और सर्वांगसम त्रिभुज के लिए सीपीसीटी लगता है। सीपीसीटी का मतलब हमने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं और इनके कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो इनके भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि तो सिद्ध कर दीजिए कि ए डी ई, देखिए ए डी ई और ए बी सी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। प्रश्न आप बढ़िया समझ लीजिए। प्रश्न में ये कहा है कि अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सिद्ध कर दीजिए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों समरूप होंगे। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि शुरू में जो प्रश्न में दिया होता है उसको अपने रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है और यही दिया गया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना। और क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ये समरूप होंगे, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ से प्रूफ शुरू करेंगे, यानी सत्यापन शुरू करेंगे। सत्यापन या प्रूफ कुछ भी आप लिख सकते हैं, सत्यापन या प्रूफ। तो चलिए देखते हैं। अब दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, और ये दिया है, यहां लिख देंगे दिया है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी सीपीसीटी से। तो अब देखिए, हम इस त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज ए बी ई की भुजा ले लेते हैं, ए बी, बड़ी वाली भुजा ए बी, और फिर इस त्रिभुज, फिगर देखते रहिएगा, त्रिभुज ए डी सी की बड़ी भुजा ले लेते हैं ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी, और कारण क्या है तो सीपीसीटी से, यहां लिख देंगे सीपीसीटी से। अब देखिए, इस AC को हम चाहें तो बराबर के पहले ला सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा AB बराबर AC इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, तो अभी दोनों त्रिभुज की बड़ी बड़ी भुजाएं लिए थे, अब दोनों त्रिभुज की छोटी भुजा लें। देखिए
इस त्रिभुज की छोटी वाली भुजा है AE, और फिर इस त्रिभुज की छोटी वाली भुजा है AD। तो AE जो होगा AD के बराबर होगा। और इसका भी कारण क्या है? तो इसका भी कारण है CPCT। तो यहां लिख देंगे CPCT से। अब देखिए फिर क्या करेंगे, AD को हम इधर लाएंगे। तो AD को जब हम इधर लाएंगे तो AE अपान AD इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना हम करते हैं तो देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो दोनों का राइट साइड बराबर है। तो अगर दोनों का राइट साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। और लेफ्ट साइड हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर अब तुलना कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका AB अपान AC इज इक्वल टू AE अपान AD। ये हो गया। अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम लोगों को सिद्ध क्या करना है? हम लोगों को सिद्ध करना है कि ADE और ABC ये दोनों समरूप हैं। तो अब हम इन दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं। तो लिया जाए, यहां लिख रहे हैं त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC में, जरा देखिए, ये देखिए ADE और ABC में। तो अब अगर हम देखें तो AB और AC का अनुपात, फिर AD और AE का अनुपात बराबर है, यानी दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं। तो यहां लिख सकते हैं AB अपान AC इज इक्वल टू AE अपान AD। और ये कहां से आया है? तो लिख देंगे कि हमने प्राप्त किया है, ये प्राप्त किया गया है, प्राप्त किया है, ब्रैकेट में लिख देंगे प्राप्त किया है। अब सुनिए, दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो गए, यानी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, फिर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, दोनों के अनुपात आपस में बराबर हो गए हैं। अब जरा देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण A है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण A है ना? तो अब लिख देंगे कोण A बराबर कोण A। क्यों कोण A बराबर कोण A? क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ है। छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण A है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण A है। तो अब यहां लिख दिया जाएगा उभयनिष्ठ है। अब देखिए, अगर दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हों और उनके बीच का कोण बराबर हो तो यस ए यस समरूपता कसौटी लगेगा। अब यहां लिख देंगे यस ए यस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।